Hello, good morning student. How are you all? Fine. Diwali vacation over, SA1 over. Now वैकेशन के बाद में आज आपका फर्स्ट डे है. टोटल 1 to 9 चैप्टर हमने SA1 में कंप्लीट कर दिए हैं. ओके. नेक्स्ट रिमेनिंग 9 चैप्टर 9 to 18 चैप्टर SA2 में आने वाले हैं. ओके. जो प्रोसेस सिस्टम हमारा पहले चल रहा था लाइव और रिकॉर्डेड का, आज का ये आपका लाइव लेक्चर का फर्स्ट क्लास है आफ्टर वैकेशन. ठीक है. उसके बाद में हमारे चैप्टर 10 से शुरू होते हैं. चैप्टर 10 और चैप्टर 11 दो चैप्टर आपके कंटिन्यू चलेंगे. एक चैप्टर आपका रिकॉर्डेड में और एक चैप्टर आपका लाइव में. जैसे पहले चल रहे थे स्टूडेंट वैसे ही आपके पूरे लेक्चर्स चलेंगे. एक चैप्टर आपका रिकॉर्डेड में जाएगा जैसे कि चैप्टर 10. अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर 10 है. चैप्टर 10 जो है वो मैं लूंगी रिकॉर्डेड में. ठीक है. और चैप्टर 11 हम स्टार्ट करेंगे लाइव में. ओके. तो आज का चैप्टर हमारा होगा चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर. चैप्टर 10 जो है वो रिकॉर्डेड में जो वीक में आपके पास एक लेक्चर आता है उसमें चैप्टर 10 आएगा आपके पास. एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आप वहीं से देखेंगे, एक्सरसाइज पार्ट भी कंप्लीट करेंगे. ओके. इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी. ओके. टुडे इज आवर चैप्टर, न्यू चैप्टर इज चैप्टर 11. आज हम चैप्टर का ओनली इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे. चैप्टर है हमारा फोर्स एंड प्रेशर. फोर्स एंड शुरू करते हैं थोड़ा बहुत. ओके. फोर्स एंड प्रेशर. फोर्स एनीथिंग पुश और पुल. किसी भी चीज को पुश करना, किसी भी चीज को पुश और पुल करना इज कॉल्ड द फोर्स. किसी भी चीज को पुश किया जा रहा है या फिर पुल किया जा रहा है इट इज कॉल्ड ए फोर्स. किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को आपने देखा होगा, कोई बॉल मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रही है, बहुत सारी ऑब्जेक्ट इधर से उधर मूव करती है, तो उनकी मूवमेंट के लिए क्या जरूरी होता है, उनको उनके ऊपर फोर्स लगाना जरूरी होता है. फोर्स से ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है. फोर्स से ही कभी आपने देखा हो कि बॉल कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट कर रही है, कभी फास्ट मूवमेंट करती है, कभी स्लो मूवमेंट करती है. उसका मोशन जो होता है कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है, या फिर वो अपनी डायरेक्शन को इधर से उधर चेंज करता है. तो ये जो एग्जांपल है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की, स्लो और फास्ट मोशन की, या फिर स्लो और फास्ट मोशन की, या फिर डायरेक्शन चेंजेस की, इन सब एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फोर्स की. क्योंकि विदाउट फोर्स लगा हुए पहले तो आप मोशन ही नहीं करवा पाएंगे. अगर आपने फोर्स लगाया है तो फोर्स लगाने के बाद में उसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी उसके ऊपर अनदर फोर्स की जरूरत पड़ती है. एक बॉल आपने फेंकी है वो थोड़ी देर बाद में जाके स्टॉप हो जाती है. ठीक है. अगर आप उसी बॉल के ऊपर वापस फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है. तो एक्शन, किसी भी चीज को पुश करना, पुल करना, फ्लिप करना, लिफ्ट करना, पिक करना, ये सारे जो एग्जांपल्स एक्शंस हैं वो सब किसके एग्जांपल्स सब देखे जा सकते हैं. किसी भी चीज को उठाने के लिए, हैवी चीज को मूव करवाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है. आपके 3 एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं. एक प्लेयर जो है गोल कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है. ठीक है. हॉकी से बॉल को किक कर रहा है, हॉकी से वो बॉल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है. देन नेक्स्ट बॉल को रोक रहा है. 3 पिक्चर्स आपको फर्स्ट पेज पे शो किए गए हैं. तीनों पिक्चर्स में आप क्या देखेंगे कि इन तीनों ही एक्शन के लिए उसको क्या लगाना पड़ रहा है, अपना फोर्स लगाना पड़ रहा है. ओके. तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी चीज को पुश और पुल करना ही क्या है, पुश और पुल ही क्या है,
फोर्स है, किसी भी चीज को पुश करना। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे सामने टेबल रखा हुआ है तो उसको पुश करूंगी, उसको धक्का दूंगी तो वो टेबल जो है वो आगे की तरफ मूव करता है, वो टेबल आगे की तरफ मूव कर रहा है। जिधर भी टेबल मतलब जिस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाएगा हमेशा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। मान लीजिए ये हमारी टेबल है, अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन से मूव करवाया है, फोर्स लगाया, तो वो आगे की तरफ ही मूव करेगी। अगर मैं यहाँ खड़े होकर कि इसको फोर्स लगा रही हूँ तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रही है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है। ऑलवेज अगर वन डायरेक्शन से लगाया जाएगा, ऑलवेज अगर वन डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट विल मूव, ऑब्जेक्ट विल मूव। ऑब्जेक्ट क्या करेगी? मूव करेगी। एक ही डायरेक्शन से अगर लगाया जा रहा है फोर्स तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी? मूव करेगी। अगर टू डायरेक्शन से, अगर टू डायरेक्शन से और वो भी कैसी डायरेक्शंस हैं? सेम डायरेक्शन है, टू डायरेक्शन में बट सेम डायरेक्शन में, तो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगी। यस, ऑब्जेक्ट मूव करेगी। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन से लगा दिया जाएगा, टू डायरेक्शन से लेकिन फोर्स लगा रहे हैं टू डायरेक्शन सेम डायरेक्शन से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से अगर लगा दिया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगी। इसके लिए एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। एक मान लीजिए टग एंड बॉल का जो गेम होता है वो खेले जाते हैं। टग और बॉल में एक रस्सी होती है, ठीक है। रस्सी में टू टीम डिसाइड की जाती है, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए के जो प्लेयर होंगे एक साइड होंगे, टीम बी के उसके सामने होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं। तो जब तक फोर्स सेम है तब तक वो कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं, वो सब वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन एक भी टीम का फोर्स अगर वीक हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो टीम या आपसे आप बोलेंगे जिस भी साइड से फोर्स हाई लगेगा वो टीम क्या होगी? विनर हो जाएगी, यानी वो उसको लेके चले जाएंगे। जिस टीम का कम हुआ फोर्स वो क्या होंगे? गेम को हार जाएंगे। ऐसा ही अगर हम टू फ्रेंड्स है, दोनों खेल रहे हैं, दोनों अपना हाथ पकड़ के दोनों एक दूसरे के साइड में अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो सेम वहीं रहेंगे। लेकिन जिसका अगर एक साइड का वीक फोर्स हो गया तो फिर वो अपना गेम लॉस कर देता है, अपना गेम हार जाता है। जिसने ज्यादा फोर्स लगाया है वो मूव कर जाता है। मेरा कहने का मीनिंग ये है, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको एक डायरेक्शन से मूव करवाया जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर दोनों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है तो वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं करते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो है वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। ऐसे में ही आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है काऊ और एक पर्सन है। काऊ को एक रस्सी से बांधा हुआ है और एक पर्सन उसको खींच रहा है। जब तक वो उसको खींच रहा है, मतलब एनिमल भी, काऊ भी उसको उधर खींच रही है और एनिमल भी खींच रहा है, जब दोनों ही अपना फोर्स प्रॉपर लगा रहे हैं तब तक तो किसी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जिस भी साइड का ज्यादा फोर्स लगेगा वो उस साइड मूवमेंट करेगा। मान लीजिए एनिमल ने अपना ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट पर्सन जो है वो एनिमल की तरफ चला जाएगा, या पर्सन ने ज्यादा फोर्स लगाया तो पर्सन की तरफ एनिमल चला जाएगा। ओके, ऐसा एक एग्जांपल है आपका व्हीकल का दिया हुआ है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब जो वहीं पर स्टॉप है, खड़ी है, उसके बिहाइंड एक पर्सन खड़ा हो जाता है। जब तक वो खड़ा है तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे जाके उसको पुश करेगा, उसको धक्का देगा, तो वो उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगी, उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करती है। लेकिन जब तक वो पुश नहीं कर रहा है तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती है। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए थे कि फोर्स से अप्लाई किया जाता है
तो कब ऑब्जेक्ट मूव करती है और कब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती है। ओके, उसके बाद में एक एग्जांपल हैवी बॉक्स के लिए भी है। कुछ एक हैवी बॉक्स है, सेम एग्जांपल है। अगर हैवी बॉक्स है उसको एक ही डायरेक्शन में मूव करवाया जा रहा है। एक्टिविटी 11.2, एक्टिविटी 11.2 में आपको क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक हैवी बॉक्स है, उधर एक पर्सन उसको एक साइड से फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या है, मूव कर रहा है। दो पर्सन इस भी अगर यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो वो फास्टली मूव करेगा, हैवी बॉक्स इजीली खिसक जाएगा। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाएगा, एक सामने खड़ा है एक अपोजिट खड़ा है, अगर सेम डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है तो फिर वो हैवी बॉक्स जो है वो किधर भी मूव नहीं करेगा, ना इधर मूव करेगा ना उधर मूव करेगा। ओके ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, इतना आप रीड कीजिएगा। ओके, आपका होमवर्क फोर्स टॉपिक जो है उसको आपको रीड करना है। रीड फोर्स, जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना आपको, इतने टॉपिक आपको रीडिंग करने हैं। ओके, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है वैकेशन के बाद में, तो धीरे धीरे हमें पूरा कंटिन्यू फ्लो में आना है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।